झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ असली खेल। मंच से दीपके का ऐलान, डरना नहीं है, हम चाहे तो किसी का इस्तीफा ले सकते हैं, डरना नहीं है। 12 साल में पहली बार झुकी मोदी सरकार, 3 आईपीएस को धमकी, सरकार झुकी तुम्हारा क्या होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन सीजेपी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। क्या मोदी के इस्तीफे की मांग होगी? सीजेपी की तीनों मांगों पर सरकार राजी हो गई है। सीजेपी एक तरफ जश्न मना रही थी, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। सीजेपी के आंदोलन में सरकार ने शनिवार को ऐसा क्या देखा कि झुकने का फैसला किया? इस बात का जवाब इस्तीफा पत्र में ही मिलता है। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। युवाओं के आंदोलन में देश विरोधी ताकतें भारत के खिलाफ कुछ न कर पाएं, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उधर दिल्ली पुलिस ने इस्तीफे से कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि 400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान या दूसरे देशों से संचालित हो रहे थे, जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे। 2 बार की मुलाकात के बाद कोई बात नहीं बनी थी। केजरीवाल इस्तीफे के बाद आते हैं और दावा करते हैं कि देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। लोगों को लगा था कि सरकार सुनती ही नहीं है, लोकतंत्र से भरोसा हट गया था। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। दीप के मंच पर आते हैं और ये पहला रिएक्शन वायरल हो रहा है। मंच पर कुछ इस तरह के हालात थे, जश्न का माहौल था, हर कोई मंच पर एक दूसरे को बधाई दे रहा था। इस्तीफे के बाद वहां पर जेनजी जश्न मनाने लगे। हालांकि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी का इस्तीफा मांग लिया। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धर्मेंद्र गए, अब नरेंद्र की बारी है। ये जवाबदेही की शुरुआत है, जारी रहेगा। पीएम मोदी के विरोध में आवाजें तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस पीएम मोदी के इस्तीफे के लिए सीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान की नजर इस वक्त आंदोलन पर बनी थी। पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा था। पीएम मोदी ने 2 दिन में इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो अपलोड किए, लेकिन आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा था। सरकार मेट्रो स्टेशन से लेकर दिल्ली तक को सील कर रही थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे आया, अब ये समझिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कहानी 20 जुलाई को ही लिखी गई। संसद की घेराबंदी वाले दिन जो हालात थे, उसके बाद माहौल बीजेपी के खिलाफ होता चला गया। संसद घेराव के बाद ही देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन बढ़ गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को घेर लिया, संसद भवन नहीं चल पाया। वो लोग जो कभी मोदी की आलोचना नहीं कर पाते थे, उन्होंने आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, क्योंकि बात बड़ी होती जा रही थी। सौरभ दास ने मंच से ऐलान किया, एक बात पता चल चुकी है, आंदोलन हो तो किसी का भी इस्तीफा लिया जा सकता है। मंच से वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, लेकिन अब दूसरे की बात होगी। देश में माहौल बदल चुका है। नेपाल के जेनजी आंदोलन की झलक पहली बार दिखी, जब सरकार झुकी। युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। सरकार अगर ये काम पहले ही करती तो शायद हालात ये नहीं होते। दिल्ली की ये तस्वीरें सरकार के कंट्रोल से बाहर दिखने लगी, क्योंकि दिल्ली में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अब सीजेपी आईपीएस अफसरों पर आंदोलन की मांग कर रही है। गुस्से में जो आंदोलन जान लेने देने पर बात कर रहा था, वो क्या प्रदर्शन खत्म करेगा या बात मोदी के इस्तीफे तक पहुंचेगी? क्या ये प्रयोगशाला है? क्या अगला आंदोलन मोदी के खिलाफ खड़ा होगा? क्या अमेरिका की जीत होगी या भारत के छात्रों की? ये वो सवाल हैं जो बहस के दौरान तैरने लगे हैं।